हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम कैटआयंस एंड एनायंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी बच्चे जेई नीट एंड बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है वो सभी लोग ये लेक्चर देख रहा है। मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग एक पेन और पेपर लेके बैठे और मैं जो जो बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करके रखें। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना नया सफ़र। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नया लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कैटायंस एंड एनायंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आयंस क्या होता है। आयंस होता है एक चार्ज स्पीसीज। भैया इस चार्ज स्पीसीज का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। कोई भी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। वो एक चार्ज एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ चार्ज एटम भी हो सकता है। एक ग्रुप ऑफ चार्ज एटम मतलब कि अधिक चार्ज एटम भी प्रेजेंट हो सकता है उस आयंस पे। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम आयंस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है पॉजिटिवली चार्ज आयन, एक होता है नेगेटिवली चार्ज आयन। इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को ही हम बोल देते हैं कैटायन। क्या बोल देते हैं? कैटायन बोल देते हैं। और इस नेगेटिव चार्ज आयन को हम बोल देते हैं एनायन। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया इस कैटायंस एंड एनायंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, कोई भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जा रहा है तो उसको कैटायंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैटायंस बोलेंगे। कोई भी एटम से अगर उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जा रहा है तो उसको हम कैटायंस बोलेंगे। इस पर यहाँ पर लिखा है कि ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखा? सोडियम लिखा। मैं सोडियम को बोला ये सोडियम, तुझसे मैं एक इलेक्ट्रॉन छीन लूँगा, तो ये नहीं लिखा प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो सोडियम में एक प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा। इस फॉर्मेशन को ही हम बोलेंगे कैटायन। इसको ही हम कैटायन बोलेंगे। और एनायंस क्या होता है? कोई भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एटम के साथ जुड़ रहा है तो उसे हम एनायंस बोलेंगे। यहाँ पर लिखा है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लिस्ट ऑफ कैटायंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये है नेम ऑफ द आयन एंड ये है सिंबल। सिंबल मतलब उस पर्टिकुलर आयंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बोलेंगे सिंबल। यहाँ पर क्या लिखा है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? H+। इस प्लस का मतलब क्या है? इस प्लस का मतलब है हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन ने छोड़कर चला गया है, मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। लिथियम का क्या होगा? Li+। ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के लिथियम को चला गया है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। सोडियम का क्या होगा? Na+। पोटेशियम को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? K+। बेरिलियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Ba+2। इस +2 का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। किसने? बेरिलियम ने। मैग्नीशियम आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Mg+2। मतलब दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को छोड़कर चला गया है। 7 नंबर पे है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Ca+2। मतलब दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है। बेरियम का आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Ba+2। एल्युमिनियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Al+3। मतलब एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम ने लूज़ कर दिया है। 10 नंबर पे क्या बोला है? आयरन 2। और उसको और एक नाम से हम जानते हैं, उसे बोलते हैं फेरस। आयरन 2 का ही और एक नाम है फेरस। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Fe+2। मतलब दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आयरन 3। इसको ही हम और एक नाम से जानते हैं फेरिक। याद करने का तरीका क्या है? इक लिखा है यहाँ पर अस लिखा है। इक मतलब अधिक, मतलब इसे अधिक चार्ज होगा। सो Fe+3, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है। यहाँ पर इक है इसलिए अधिक चार्ज हुआ, यहाँ पर अस है इसलिए कम चार्ज हुआ। फिर आता है नेक्स्ट एग्जांपल मर्क्यूरी 1। मर्क्यूरी 1 को हम कैसे जानते हैं? मर्क्यूरस नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल अगर करूँ तो कैसा होगा? Ag+ होगा। मतलब मर्क्यूरी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया है। और इसको और एक
नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, Ag2 मतलब एक ही मर्क्यूरी पे अगर 1+ होगा तो 2 मर्क्यूरी पे 2+ होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, 2 मर्क्यूरी पे 2+ चार्ज लगा हुआ है। 13 नंबर एग्जाम्पल क्या है, मर्क्यूरी 2, और इस मर्क्यूरी 2 को हम और एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। इस पर भी एक याद करने का तरीका है, एक मतलब अधिक चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर Ag हम लिखेंगे और यहाँ पर 2+ होगा, मतलब Ag से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जा रहा है। जिंक आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक आयन को बोल देंगे J10 के ऊपर +2 चार्ज, लीड 2, और इसको भी और एक नाम से हम जानते हैं प्लम्बस। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, Pb, यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब +2 चार्ज लिख देंगे। लीड 4, इसका नाम है प्लम्बिक, इसको और एक नाम से जानते हैं प्लम्बिक। देखो यहाँ पर इक है मतलब अधिक चार्ज होगा, और यहाँ पर 4 है मतलब Pb के ऊपर हम +4 चार्ज लिख देंगे। जहाँ पर 4 है और इक है मतलब अधिक चार्ज होगा, इसका मतलब Pb के ऊपर +4 चार्ज लिख देंगे। और सिल्वर को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, Ag प्लस चार्ज दे देंगे, +1 चार्ज दे देंगे। और फिर से है कॉपर 1 एंड Q+, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Cu +1 चार्ज, Cu+1 चार्ज, ये है कॉपर 1 और इसको और एक के नाम से जानते हैं Q+। फिर है कॉपर 2, इसको और एक नाम से हम जानते हैं क्यूप्रिक। क्या, क्यूप्रिक, इक है इसका मतलब अधिक चार्ज होगा, इसको लिख दिया Cu+2 चार्ज दे दिया। अब हम लिस्ट ऑफ एनायंस के बारे में जानेंगे। एनायंस एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायंस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये है नेम ऑफ द आयन, ये है सिंबल। तो क्लोराइड आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, उसके ऊपर -1 चार्ज दे देंगे, ये है क्लोरीन आयन का सिंबल। ब्रोमाइड आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रोमीन एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, Br-1 से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्साइड आयन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन एटम देंगे, उसके ऊपर -2 चार्ज लगा देंगे। ऑक्सीजन अगर -2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और आयोडाइड आयन कैसा होता है, आयोडीन एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आयोडाइड एटम में आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही फ्लोराइड क्या होता है, फ्लोरीन एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही सल्फाइड आयन क्या होता है, सल्फर अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे नाइट्राइट के बारे में। नाइट्राइट आयन क्या होता है, नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नाइट्राइट आयन का फॉर्मेशन होता है। अब फॉस्फाइड आयन क्या होगा, फॉस्फोरस अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो फॉस्फाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो P यहाँ पर लिखा है 3- चार्ज दे दिया है, यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा था वहाँ पर 3- चार्ज दे दिया है। पैरोक्साइड क्या है, 2 ऑक्सीजन पे अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम पैरोक्साइड आयन कह देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है O2, ऊपर लिखा है 2-। नाइट्रेट आयन किसे कहेंगे, NO3 पर -1 अगर चार्ज दे दिया तो वो नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 में -1 चार्ज दे दिया तो वो हो जाएगा नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन। सल्फेट आयन कौन सा होगा, SO4 में -2 चार्ज अगर गेन किया है तो वो सल्फेट आयन में तब्दील हो जाएगा। SO3 में अगर -2 चार्ज गेन किया है तो वो सल्फाइड आयन में तब्दील हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड क्या होगा, हाइड्रोक्साइड OH- हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। कार्बोनेट आयन किसे कहेंगे, CO3 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो उसे कार्बोनेट आयन हम कह देंगे। इस एग्जाम्पल पे हम देखेंगे हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट के बारे में। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CO3 लिखेंगे, सामने एक H चिपका देंगे
और ऊपर -1 चार्ज, मतलब HCO3 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। 18 एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन और बाईसल्फेट, मतलब यहाँ पर SO4 लिखेंगे और यहाँ पर सामने एक हाइड्रोजन चिपका देंगे और ऊपर एक -1 चार्ज। फॉस्फेट में हम क्या लिखेंगे, PO4 3 चार्ज। फॉस्फाइट में हम क्या लिखेंगे, PO3 3 चार्ज। और फिर एक है हाइड्रोजन और बाईसल्फाइड, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले SO3 लिखेंगे सल्फाइड के लिए, पर सामने एक हाइड्रोजन चिपका देंगे और ऊपर -1 चार्ज। आज के लेक्चर में जो जो मैंने पढ़ा है आशा करती हूँ आप सभी लोग वो समझे होंगे और एक पेपर एंड पेन लेकर उसको नोट डाउन कर रहे होंगे। तो रिवाइज करते रहना और अपने मंजिल पे बढ़ते रहना। मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा। मिल के मचाएंगे, मिल के लड़ेंगे। बाय।